बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन व्यक्ति से आपसे दोबारा मैं बात करवाऊँ और आप इनका दर्द को समझने की कोशिश कीजिए कि आज ये कितना लाचार है, आज ये कितना मजबूर है कि आज अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दर बतर के लिए भटक रहा है। हम लोगों का लाखों रुपया सहारा में इन्वेस्ट है और आज हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिलता है और सहारा के चमचे आके बोलते हैं कि परेशान मत हो, अब तो कल से ही पेमेंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आइए मैं फिर से इनसे बात कराता हूँ कि आज इनकी सोच सहारा के प्रति क्या है। क्या सहारा दोबारा चलेगी तो क्या ये व्यक्ति काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सहारा जैसी चोर और झूठी कंपनी कोई नहीं है जो अपने बच्चे को सही शिक्षा, सही मुकाम पे पहुंचा के आज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुश हैं और हमारे बच्चा जो सही जगह पहुंचना तो दूर, आज हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये है सहारा की हम लोगों के लिए सोच। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से मैं आपको दिखाता हूँ और मैं एक बार इन्हें देखने की आप कोशिश कीजिए कि आज इनके पे कितना दर्द है। हम लोगों ने पैसे जमा किया था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़की की शादी करने के लिए। हम कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, इसमें अच्छा कार्य करते थे और जितने भी पार्टियों को पैसे मैंने जमा करवाया है उनके बच्चों को मैं टीचिंग देता था, पढ़ाता था बच्चों को। आज इस कगार पर पहुँच गए, बच्चे भी छूट गए और साथ में 4 बातें भी मुझे सुननी पड़ रही है सुबह शाम में। यानी एक तरह से जीना हराम हो गया है, जीना हराम हो गया कि हम सुकून से रह नहीं सकते हैं एरिया में। सुबह शाम लोग घर पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं मेरा पेमेंट दिलाओ, मैं आपको पैसे दिया हूँ, मैं आपसे लूँगा। उसके बाद जो है मैं सहारा का नहीं जानता। सर, हम लोग को तो एक तरह से अब मरने के कगार पे हो चुके हैं कि अब मौत नहीं हो रही, बल्कि सब कुछ हो रहा है, यानी रोटी नहीं नसीब हो रही है, सोच लीजिए। और उसके बाद अब अपना परिवार गुजारा करने के लिए बैटरी रिक्शा चला रहा हूँ रोड पर, जिससे कि अपने परिवार को किसी तरह से रोटी खिला पा रहा हूँ। ये समस्या हम लोगों के सामने है और बार बार रिसबमिशन करवा के हम लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। कहीं 200, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000 लोग ले रहे हैं। कितनी बार हम लोग दें? 1 रुपये से तो हम लोग भटक रहे हैं। 1 रुपये हमारे पास नहीं है, लेकिन अब काम कराने के लिए चाहे उधार लें चाहे कैसे भी करें, उस चीज़ को हम लोगों को पूरा ही करना पड़ेगा। इसलिए सरकार और सहारा से हमारी सबकी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो पेमेंट है उसको करवाई जाए और हम लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आपने इनका दर्द भी देखा और इन्होंने सरकार से भी गुजारिश किया और सहारा से भी गुजारिश किया कि अब हम लोगों को बख्श दो, हमारा जो ही पैसा बनता है हमारा पैसा दे दो कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकें और हम अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी सही से खिला सकें। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो है अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं कि क्या उनके साथ भी इस तरीके से खेल तो नहीं खेला जा रहा है, क्या उनके कंप्लेन में भी इस तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं आया हुआ है। क्योंकि आप लोग अपने कंप्लेन नंबर से आप लोग अपना केस चेक करवाएं और देखें कि क्या इसी तरीके से प्रॉब्लम आप सभी के साथ तो नहीं है। अगर है तो जल्द से जल्द उसे ठीक करवाएं और आप लोग ऊपर वाले से दुआ करें, गुजारिश करें कि आप लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिल जाए कि आप लोग अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी सही से खिला सके, इनके जैसे ना परेशान हो सके कि आज कहाँ थे और किस कगार पे आज आ गए हैं। क्या सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बच्चे को कह सकता है कि आके लखनऊ में तुम बैटरी वाला रिक्शा चलाओ और तुम अपने घर को पालो? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को विदेश में शिफ्ट करके वो टेंशन फ्री है। सहारा श्री जी तो टैं बोल के ऊपर चले गए, 2 और बचे हैं जो कहा करता था कि 1978 में 2 लाया, 1 स्कूटी, 1 टेबल और 2 कुर्सी से और 2000 रुपये से। लेकिन उन तीनों की सोच देखिए कि किस तरीके से पूरे भारत में फ्रॉड तरीके से गरीबों का पैसा लूटा। एक तो चला गया ऊपर से देखता होगा कि मरने के बावजूद भी उनको सुकून नहीं मिल रहा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी 100 अच्छाइयाँ जो है, जब लास्ट स्टेज जब किसी का भी हो, ये नहीं मेरा, अगर मेरा भी होगा ना, लास्ट स्टेज किसी भी व्यक्ति का हो, कम से कम कहते हैं कि लास्ट ऐसा हो
कि आपको याद कर सके। सहारा 20 जनवरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक जगह पे राष्ट्रीय गान गाया। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या फ़ायदा। अपने आप को कहता था कि भारत का विश्व का विशालतम परिवार। आया था भुज में, वहाँ पे इन्होंने मकान बना के दिया। क्या आज वही सब मकान कस्टमर का पैसा लूटकर और आप अपने आप को देवता साबित करने में लगे हो कि मेरे जैसा देवता और मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है। क्या आपने उन सभी को मकान बना के दिया? क्या आज वो व्यक्ति आपको 1 रुपया से सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये है सच्चाई कि कहते हैं कि आपकी 100 अच्छाई और आपकी 1 बुराई जो है वो 100 अच्छाई को मिट्टी में मिला देता है। और आज सहारा की यही स्थिति है कि वो मिट्टी प्लीत होने के कगार पे आ गया है और वो मिट्टी प्लीत होगा, क्योंकि हम लोगों का दर्द यहाँ से निकलता है। फ्रेंड्स, मेहनत किए थे, गधे के जैसे मेहनत किए थे, इतनी तपती धूप में हम लोग कलेक्शन करते थे। आय यहाँ से निकलती है। एक तो गया, 2 और बचा, वो भी जाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं जाएगा या हम नहीं जाएंगे। हम कोई अमृत पी के नहीं आए हैं, या जो सहारा के जमा करता है वो सब अमृत पी के आए कि वो धरती पे रहेगा। लेकिन जाएगा सब, कोई लेट जाए कोई पहले जाए, जाएगा। लेकिन आहें जो हैं यहीं लगता है। और कहते हैं कि गरीब के आहा में इतना शक्ति होता है कि अच्छे से अच्छे पहाड़ को भी हिला देता है। और आज सहारा की बुनियाद जो है हिल चुकी है, मिट्टी प्लीत होने के कगार पे है, क्योंकि आपकी सारी अच्छाइयाँ जो है एक चोरी के चक्कर में मिट्टी प्लीत हो गई। आज भी बहुत सारे सहारा के चमचा आके बोलते हैं कि 5 लाख करोड़ की संपत्ति है सहारा की। अरे बोलने से क्या होता है, तू बेच और जमाकर्ता को ब्याज के साथ पेमेंट कर, उसके बाद बात कर कि हमने जमाकर्ता को इतना पेमेंट ब्याज के साथ दे दिया, फिर भी सहारा के पास 2 लाख करोड़ रुपया बच गया। तब समझेंगे कि हाँ तुम सही बोल रहे थे। बोलने का तो बहुत आदमी बोल सकता है कि मेरे पास 50, बोलने का तो सब कोई बोल सकता है कि मेरे पास 50 लाख करोड़ की संपत्ति। अरे बोलने से नहीं होता, तुम कस्टमर को ब्याज के साथ पेमेंट करो, उसके बाद बात करो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।